बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सबा सहर। खाना खाने के शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन खाना शौक से तभी खाया जाता है जब अच्छा बना हो, टेस्टी हो और हेल्दी हो। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन आलू बहारा कोरमा, जिसके लिए मैंने प्याज लिया है तकरीबन 1 अदद दरमियाने साइज का और 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन। इसको हमने प्रेशर में डाल के इसको गला लेना है। मैं चिकन का बना रही हूँ इसलिए मैं चिकन नहीं इसमें ऐड कर रही। अगर मटन या बीफ का बनाना है तो आपने इसके साथ ही मटन या बीफ भी डाल के तो साथ ही गला लेना है। इसको मसाले के साथ वो भी गल जाएगा। ये देखें, 1.5 गिलास के करीब मैं पानी डाल के इसको वेट लगवा रही हूँ। ये देखिए, मसाला हमारा बॉयल होकर तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ आप पीस लें और इसमें अब 2 अदद मोटी इलायची और 1 अदद छोटी इलायची डाल के इसको भून लें। सौंफ हमने लेनी है 1 चुटकी के करीब। अब हम इसमें बाकी जो इसके स्पाइसेस हैं, नमक और सुरख मिर्च 1-1 टीस्पून है। ये नमक और सुरख मिर्च दोनों 1-1 टीस्पून है और सौंफ हमने लिया है 1 चुटकी। ये डाल के हम इसको मसाला इसका रेडी कर लेते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद आप 1/2 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दें ताकि ये एक जैसे मिल जाए, मिक्स हो जाए। हमारा मसाला तकरीबन रेडी होने वाला है। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे अपना। ऑयल हमने लिया है तकरीबन आधी प्याली के करीब। ऑयल डाल के अच्छी तरह ये मसाला फ्राई कर लें। ये देखें, मसाला मेरा रेडी हो गया है, घी इसका अलग होना शुरू हो गया। अब इस स्टेज पे आप चिकन इसमें ऐड कर दें। चिकन मैंने आधा किलो के करीब लिया है। ये देखें, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, विद बोन्स भी ले सकते हैं। मैंने वैसे बोन्स वाला लिया है। ये देखें, डाल के तो आधा गिलास पानी के डाल के तो इसको अच्छी तरह हिला के तो 5 मिनट के लिए ना दम पे रख दें इसको। इसको आप कवर करके अच्छी तरह पकने दें। अब ये देखें, चिकन का पानी हमारा खुश्क हो गया और ऑयल हमारा अलग होने लग गया। इस स्टेज पे आप चेक कर लें, चिकन अगर गल गया तो ठीक है, अगर नहीं गला तो थोड़ा सा पानी और डाल के इसको गला लें। अब हम इसमें काली मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। काली मिर्च आपने ये एंड पे ही इसी स्टेज पे डालनी है। अगर आप पहले ही डाल देंगे तो वो अपना कलर छोड़ देगी और आपकी जो हंडिया है उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। एंड पे डाला करें काली मिर्च, कभी भी आपकी जो है ना सालन उसका कलर चेंज नहीं होगा। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। 1 प्याली के करीब दही लेके वो इसमें शामिल कर लेना। फेंटा हुआ दही ले लेना आपने, वो इसमें डाल लेना ताकि इसकी ग्रेवी रेडी हो जाए हमारे पास। दही नहीं है तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ी सी। डाल के इसको अच्छे से हिला के तो 2 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें। ये देखें, सालन हमारा रेडी हो गया। अभी हमने 10 से 12 अदद बादाम जो थे वो हमने भिगो के छिलके उतार के उनको चॉप कर लिया है। अब वो हमने शामिल कर लेने इसमें। ये बिल्कुल लास्ट स्टेजेस हैं इसकी।
इसके बाद हमने 5 से 6 अदद आलू बुखारे खुश्क लेने हैं, वो भी इसी स्टेज पे आपने इसमें डाल देने हैं। डाल के इसको अच्छे से हिला के तो आपने इसको कवर करके सिर्फ 2 मिनट के लिए बस दम देना है। ये रेडी है सारा, सिर्फ आपने इसको 2 मिनट के लिए दम देना है। ये बाद में आप ये धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश कर लें इसको। ये देखिए मैं आपको अब करके दिखाती हूँ डिश। कितना मज़े का हमारा आलू बुखारा कौरमा रेडी है। ग्रेवी में इसके बादाम है, बड़ा अच्छे इसका जायका आता है। अगर आपको ग्रेवी कम लगे तो आप, जब हमने पहले प्याज और लहसुन डाल के बॉईल किया था, उसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आलू बुखारा कौरमा हमारा रेडी है। ईद पे बनाएं इसको, अपने रिश्तेदारों को खिलाएं। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, रायते के साथ सर्व करें और इंजॉय करें इसको।